Hello everyone, I welcome you all and Get All-in-One channel. I hope you all are doing and studying hard with Get All-in-One channel. So here we have come up with new video for grade first, and in this video we are going to study entire unit 7. So just remember entire unit 7 with the help of solution. So stay connected with us and don't forget to subscribe our channel and motivate us by liking our video. If any doubt or any other requirement, please comment into comment section box. So let's start with our video. The name of our poem is a kite. Kite यानी क्या होता है? Kite यानी पतंग, जो हम कौन से फेस्टिवल पे प्ले करते हैं? कौन सा फेस्टिवल? मकर संक्रांति। और वो किस महीने में आता है? जनवरी के मंथ में। ओके, और उस दिन क्या एक दूसरे को मिठाई कौन सी खिलाते? उसे महाराष्ट्र लैंग्वेज में कहते हैं तिळगुळ। और एक फेमस सेंटेंस है, तिळगुळ घ्या गुळ गुळ बोला, आमचा तिळगुळ सांडू नका, आमच्याशी भांडू नका। ये फेमस है। तो ये कब सेलिब्रेट करते हैं? वैसे तो काइट प्ले करना सबको पसंद आता है, पर देखो अभी ये फेस्टिवल आता है जनवरी के मंथ में, राइट? अगर रेनी सीजन में आएगा तो आप काइट प्ले कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये हवा में उड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी सारी बारिश होगी तो, राइट? तो वैसे ही अभी हम एक प्यारे से छोटे से काइट की कहानी पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स सी इन आवर पोएम व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू स्टडी। आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow। अभी यहाँ पे एक यानी छोटा सा, आपके जैसा जो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा जो बालक है, वो हर बार क्या कह रहा है? वो सोच रहा है। और वो क्या सोच रहा है वो देखो, वो कह रहा है आई ऑफन सेड, यानी मैं हमेशा जब भी बैठ के सोचता हूँ कि काश मैं काइट होता, काश मैं पतंग होता और आसमान में ऊंची ऊंची उड़ाइयों पे उड़ता और यहाँ से वहाँ हवाओं में राइड लेता, जैसे आप अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ बाइक पे राइड लेते हो ना। तो ये कह रहा है कि काश अगर मैं पतंग होता तो आसमानों में ऊंची ऊंची उड़ाइयाँ भरता और यहाँ से वहाँ राइड लेता, घूमता, जहाँ भी मुझे चांस मिलता तो हवाओं के साथ में ब्लो होता, मतलब यहाँ से वहाँ टहलता रहता और घूमता रहता। यानी वो बच्चा सोच रहा है कि कितना अच्छा होता अगर मैं पतंग होता अपने आप। ये देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आसमान में जब हेलीकॉप्टर देखते होंगे या एरोप्लेन देखते होंगे तो उनको खुशी मिलती होगी, अरे ये हेलीकॉप्टर जा रहा है, एरोप्लेन, या तो बर्ड्स को फ्लाई करते हुए आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती होगी। तो वैसे ही ये बच्चे को खुशी होती है काइट के बारे में भी देख के कि काश ये काइट की तरह, ये पतंग की तरह मैं भी आसमान में उड़ पाता और यहाँ वहाँ हवाओं के साथ घूम सकता, राइड ले सकता, इधर उधर जहाँ भी चाहूँ आसमान में उड़ता ही जाता। तो ये बस हमारी इतनी सी छोटी सी पोयम है ना, प्यारी सी पोयम। तो अभी हम पोयम कंप्लीट होने के बाद देखेंगे new words. So let's see. The first word is blow. Second word is breeze. Third word is chance, kite, sit. Okay. Now let's see the solutions related to our poem. List out the action words in the poem. Action यानी कौन से वर्ड्स है एक्शन के, वो हमें बताने हैं। डाइव, आपको पता है डाइव यानी क्या है? देखो जब आप कोई बच्चे स्विमिंग पे जाते होंगे, जो ऊपर से हम जैसे छलांग लगाते हैं ना, उसे डाइव कहा जाता है। डिप यानी इनसाइड, बहुत अंदर,
ओके। स्नैप, कभी कभी स्नैप को फोटो क्लिक करने के लिए भी बोलते हैं। ओके, टेक माई स्नैप। ओके, और यहाँ पे लेकिन ये वाला जो स्नैप है, ये स्नैप कौन सा है? ये स्नैप है टू मेक अ शार्प और अ क्रैकिंग साउंड। ये कर कर जैसे आवाज आती है ना, तो उस बारे में है। और अभी आगे के वर्ड्स हमें नोट डाउन करने हैं। सोर्स, टू फ्लाई अलोफ्ट, राइड्स, टू सिट एंड ट्रैवल ऑन द बैक ऑफ एनिमल। जैसे राइड सिर्फ एनिमल के बारे में नहीं रहता है, हम मम्मी पापा को के साथ भी गाड़ी पे बैठते हैं ना, किसी के पीछे बैठ के राइड करना। फ्लैप्स, टू टॉस शार्पली। ओके, या वी हैव कंप्लीटेड। नाउ ये आपके लिए होमवर्क है, आपको क्या करना है इसके रिलेटेड देखो। रीड दिस लाइन्स फ्रॉम द पोयम, then soars like a ship with only a sail. The movement of the tail's kite is compared to a ship with tail. This is called a simile. यानी जब भी आप जब बड़े हो जाओगे ना, आपको बड़ा बड़ा ग्रामर के टॉपिक्स आएंगे। जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, फिगर ऑफ स्पीच में एक ग्रामर का टॉपिक रहता है सिमिली। वो सिमिली में क्या होता है? किसी चीज को किसी के साथ कंपेयर करना। अगर मैं आपको कहती हूँ कि आप घोड़े की तरह तेज दौड़ सकते हो, तो मैंने आपको किसके साथ कंपेयर किया? आपको घोड़े के साथ कंपेयर किया। अगर मैं आपको कहूंगी कि आप एनिमल यानी कौन सा लायन की तरह आप दहाड़ सकते हो, तो मैं आपको किसके साथ कंपेयर कर रही हूँ? लायन के साथ। तो उसी तरह उन्हें क्या कहा जाता है? फिगर ऑफ स्पीच में एक वर्ड है, उन्हें कहा जाता है सिमिली। ओके, जब आप बड़े हो जाओगे तब। ओके, और अभी वैसे ही ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, और होमवर्क आपको मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिखाना है। ओके, ये आपका होमवर्क है। ही रन्स लाइक, वो किसकी तरह दौड़ता है? तो आप लिख सकते हो रन्स लाइक हॉर्स। ही ईट्स लाइक, बता सकते हो कौन ही ज्यादा खाता जाता है? लाइक बफेलो। तो अभी ये बाकी के जो भी वर्ड्स है, ये तो आपको क्या करना है? होमवर्क करके दिखाना है। ही सिंग्स लाइक, किसी का कोई भी सिंगर का नाम लिख सकते हो। इट शाइन लाइक किसकी जैसे, कौन ज्यादा ब्राइट शाइन करता है? एंड इट फ्लाइज लाइक, कोई भी लिख सकते हो। और कमेंट सेक्शन बॉक्स में भूलना नहीं कमेंट करने के लिए। एंड लेट्स सी द पिक्चर ऑफ द काइट। ये काइट का पिक्चर, वाओ, इट्स लवली कलर्स, राइट? एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड विद आवर kite poem. And if still you have not subscribed my channel, please subscribe the channel and hit on the bell icon so that you never miss any kind of updates related to study contents. Stay connected with our videos. So dear kids, so here is the second story from unit 2nd. The name of the book is Marigold and NCERT Solution. So what is there exactly in our story? Let's see. The name of our story is सुंदरी। सुंदरी यानी आपको एक पता है, हिंदी में कहा जाता है, ब्यूटीफुल को भी कहा जाता है कि सुंदर सुंदर दिखना। तो उसी तरह ये कहानी का नाम है सुंदरी। तो देखें क्या है। देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है। और कोई डाउट हो या कॉम्प्लीमेंट्स हो, कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट इट। सुंदरी वॉज अ बिग काइट। सुंदरी वॉज अ बिग रेड, वाइट एंड ब्लू काइट। अभी यहाँ पे सुंदरी, सुंदरी यानी कौन है? सुंदरी यानी काइट, काइट यानी पतंग। और वो कौन से कलर की थी? रेड कलर। यहाँ पे रेड है, ये देखो वाइट कलर है, एंड नीचे ब्लू कलर है। तो सुंदरी के 3 कलर्स थे। कौन से थे? रेड, वाइट एंड ब्लू। When Bobby made her
She smiled at him. बॉबी यानी ये जो लड़का, जब ये बॉबी ने सुंदरी को बनाया तो वो उसकी तरफ देख के स्माइल करने लगी यानी मुस्कुराने लगी। तो सुंदरी को किसने बनाया? सुंदरी को बॉबी ने बनाया। और किन रंगों की मदद से बनाया? रेड कलर, वाइट एंड ब्लू, लाल, सफेद और नीला कलर। You are beautiful and I will call you सुंदरी, he said. बॉबी सुंदरी यानी काइट से कह रहा है तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो, बहुत ही प्यारी लग रही हो और मैं तुम्हें बुलाऊंगा सुंदरी। देखो मैंने आपको कहा था ना, सुंदरी यानी जब ब्यूटीफुल कहते हैं उसे सुंदरी कहते हैं। One day बॉबी took सुंदरी to the fair. फेयर यानी क्या? मेला। आपके यहाँ पे मेले लगते होंगे ना। तो एक दिन ये जो लड़का है बॉबी नाम का, उसने सुंदरी यानी काइट को कहाँ पे लेके गया? फेयर में। फेयर यानी मेले में। ओके, मैं आपको पिक्चर भी शो करूंगी। The band was playing and everyone was smiling. बैंड यहाँ पे यानी वहाँ पे बहुत जोरों शोरों से बैंड बज रहा था और हर कोई खेल रहा था और मुस्कुरा रहा था। A merry-go-round was playing a happy. हमने देखो यूनिट 5 में मैरी गो राउंड की स्टोरी पढ़ी है ना, जो ब्राउन कलर का हॉर्स रहता है। तो वहाँ पे अभी फेयर में यानी मेले में मैरी गो राउंड भी था और उनकी जो धुन आ रही थी वो भी मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी बज रही थी। It was carrying lot of boys and girls. वो उसमें जो वो हॉर्स थे उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे थे, लड़के लड़कियां। और वो मेरी गो राउंड कैसे जाता है? राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल। वुडन यानी क्या? यानी लकड़ी से जो एनिमल बना हुआ है। हमारे मेरी गो राउंड की पोयम में कौन सा एनिमल था? हॉर्स था, राइट। और उसका कलर तो कौन सा था? ब्राउन कलर। तो उसी तरह ये अभी कह रहे हैं कि जब बॉबी सुंदरी को फेयर में लेके गया यानी मेले में लेके गया, वहाँ पे बहुत सारे बैंड बज रहे थे, सब मुस्कुरा रहे थे, मेरी गो राउंड भी प्ले हो रहा था, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे थे। राउंड एंड राउंड मेरी गो राउंड घूम रहा था। कहाँ? और वो एनिमल किससे बने हुए थे? वुडन यानी लकड़ी की मदद से। बॉबी लुक्ड फॉर एन ओपन स्पेस where he could run and fly his kite. सुंदरी looked too. यानी बॉबी अभी ओपन प्लेस यानी खुली जगह देख रहा था। अभी मेले में तो बहुत ज़्यादा गर्दी रहती है और गर्दी को इंग्लिश में कहते हैं क्राउड। क्या कहते हैं? क्राउड, CROWD, क्राउड। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा गर्दी की जो एरिया रहती है उन्हें क्राउड कहा जाता है। अभी मेले में इतनी सारी ये थी, बहुत सारे झूले थे, हर कोई मुस्कुराता, बहुत सारे बच्चे थे। अभी बॉबी को तो कोई प्लेस मिल ही नहीं रहा था जहाँ पे वो सुंदरी को ले जा सके और उसके साथ खेल सके। तो सुंदरी भी यहाँ वहाँ देखने लगी कि जगह कहाँ पे खाली है, क्योंकि सुंदरी को उड़ने के लिए भी तो खाली जगह चाहिए ना। गर्दी में तो वो उड़ नहीं सकती, क्राउडेड एरिया में तो नहीं उड़ पाएगी वो, क्योंकि वो फट भी सकती है, पेपर से बनी रहती है, राइट। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी। तो वहाँ पे ग्रास थे, ग्रास एरिया पे जहाँ पे थे तो बॉबी वहाँ पे भाग कर गया, होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड। और वो उसने क्या किया? अपना काइट, देखो यहाँ पे देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है कि उसने अपना जो काइट है, यानी काइट कौन है? हमारी सुंदरी। सुंदरी को जितना हो सके उतना ऊपर उसने होल्ड किया और वो कहाँ भागते चला गया? वो भागते चला गया ओपन स्पेस में, गार्डन जहाँ पे ग्रास था। ओके। Puff! The wind
came along, ये यानी puff जो है ये हवा की जो आवाज रहती है उन्हें इसे कहा गया है। The wind came, wind यानी बहुत ही तेजी से हवा आना। सुंदरी started to fly, अभी सुंदरी यानी जो काइट है ये आसमान में उड़ने लगी। ये देखो आसमान में उड़ रही है। But she could not go very high, पर ये जो सुंदरी है ज्यादा ऊपर तक जा ही नहीं पा रही थी। A little dog, dog यानी कुत्ता। A little dog was holding on her long tail, tail यानी पूंछ। ये देखो पूंछ कितनी बड़ी बनाई हुई है उसकी। तो ये जो डॉग जो है उसने उसकी पूंछ पकड़ के रखी थी, तो उसके कारण सुंदरी तो आसमान में ज्यादा उड़ ही नहीं पा रही थी, थोड़ा थोड़ा करके उड़ पा रही थी क्योंकि डॉग ने उसकी टेल को पकड़ लिया था। डॉग को भी टेल होती है, राइट? और इसी तरह सुंदरी के लिए भी टेल है। पर ये अभी कैसे उड़ेगी? अगर आपको कोई पकड़ेगा आप आगे जा पाओगे? नहीं। इट वॉज इन हिज माउथ, यानी डॉग के माउथ में सुंदरी की टेल जो है वो अटकी पड़ी थी। तो क्या हुआ आगे? बॉबी शूड द डॉग अवे। शूड यानी हम जब डॉग हमें परेशान करता है ना, हम उसे शू करते हैं। क्या बोलते हैं? ए शू शू, गो गो, यहाँ से जाओ। तो उसी तरह बॉबी ने भी उसे शू किया। शू शू, जाओ यहाँ से, जाओ, चलो। We will try again, बॉबी सेड। बॉबी सुंदरी से अभी कह रहा था कि हम फिर से एक बार ट्राई करते हैं। This time सुंदरी leaped up in the air, leaped। अभी सुंदरी जो है इस बार हवा में उड़ पा रही थी। She tugged, tugged यानी मतलब खींचना। She tugged hard, oh how she wanted Bobby to let go of her string, यानी सुंदरी अभी ये चाह रही थी कि बॉबी उसे छोड़ दे और उसे खुली आसमान में अकेले ही उड़ते चले जाना है। She gave a big tug, टिग यानी खींचना, TUG टग, खींचना। वो चाह रही, वो अपने आप को खींचने की कोशिश कर रही थी और वो ये उसके मन में ये था कि वो ऐसे सोच रही थी कि बॉबी मुझे जाने दो, मुझे आसमान में अकेले उड़ने दो। बॉबी हैड टू लेट हर गो, और बॉबी ने उसे फिर जाने दिया। वी क्राइड सुंदरी। अभी हम खुशी के मारे कभी कभी रो पड़ते हैं ना, तो वैसे ही अभी सुंदरी रो पड़ी। क्राइड यानी रोना। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज, यानी वो कह रही है अभी मैं आसमान में, खुली आसमान में जैसे मैं चाहूँ मैं वैसे उड़ सकती हूँ। एंड अवे शी वेंट, यानी अभी वो वहाँ से चले गई। शी फ्लू अप 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 इन द एयर, और वो आसमान में उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई। और यहाँ पे देखिए हमने स्टोरी कंप्लीट की है। यस, वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टोरी। ये देखो पिक्चर देखो, ये बॉबी नीचे खड़ा है और ये देखो यहाँ से और यहाँ से गैप है क्योंकि सुंदरी अपने आप को टग कर रही थी, ज्यादा खींचने की कोशिश कर रही थी। खींचना यानी टग करना। ओके, अब ये खींच रही थी तो वो जो है रस्सी टूट गई जिससे बॉबी ने उसे पकड़ा हुआ था। बॉबी देख रहा है कि सुंदरी कैसे आसमान में उड़ी जा रही है। वेरी नाइस स्टोरी इट वॉज, राइट? मुझे तो बहुत पसंद आई। आपको कैसे लगी आपको मुझे बताना है। ओके, नाउ लेट्स सी द डिफिकल्ट वर्ड्स। बैंड, डिजी, स्माइल, स्ट्रिंग, टग, विंड। ओके, नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। डिजी का मतलब आपको पता है क्या है? डिजी यानी घबराना, कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, उन्हें घबराहट वाली साइन। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशंस रिलेटेड टू आवर सुंदरी स्टोरी। हु मेड सुंदरी? सुंदरी को किसने बनाया? बॉबी मेड सुंदरी। किसने बनाया था? बॉबी ने। Why did Bobby call the kite सुंदरी?
बॉबी काइट को सुंदरी क्यों बुला रहा था? बॉय कॉल्ड हीज काइट सुंदरी बिकॉज इट वॉज ब्यूटिफुल, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल थी, इसके लिए बॉबी ने उसे सुंदरी नाम दिया था। डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट द फर्स्ट? क्या सुंदरी पहली बार आसमान में बहुत ऊंचा उड़ पाई थी? नो, सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट द फर्स्ट। पहली बार वो उड़ पाई थी? नहीं, पहले तो ओपन स्पेस नहीं मिल रहा था। जब ओपन स्पेस मिल गया तो डॉग ने उसकी टेल पकड़ ली थी, राइट? वॉट मेड सुंदरी रियली हैप्पी? ऐसा क्या था जिसे सुंदरी ने बहुत खुश हो गई? सुंदरी became really happy when Bobby let her go and fly high in the sky. जब लास्ट में सुंदरी अपने आप को टक कर रही थी और वो खींचने की कोशिश कर रही थी ताकि प्लीज मुझे जाने दो और मुझे आसमान में अपने तरीके से उड़ने दो, तो जब बॉबी ने उसे जाने दिया और तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। Now we have completed solution. Let's see the picture. ये देखो काइट किस तरह टेल बनी हुई थी ना, राइट? उसी तरह बिग टेल बनी हुई है। ओके, दिस इज द पिक्चर। ये होता है फेयर का पिक्चर। फेयर यानी मेला। अभी देखो हिंदी इतनी, ये इंग्लिश इतनी फनी लैंग्वेज है। अभी यहाँ पे फेयर यानी दो वर्ड आएंगे। फेयर यानी मेला भी आता है और दूसरा वाला फेयर जो है वो एक घबराने वाला, वो फियर रहता है, राइट? घबराने वाला वो फियर। और फेयर जो दूसरा भी एक होता है वो गोरा गोरा वाला भी फेयर होता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड के बहुत जबरदस्त स्पेलिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंट आता है, उसे होमोफोन्स कहते हैं। धीरे धीरे आप बड़े होते जाओगे, आपको पता चलेगा। ये देखो और एक फेयर की पिक्चर है। And here we have completed with the pictures too. And if still not subscribed to my channel, please subscribe and motivate us by liking our video. Till that time, thank you and bye-bye.